आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी का जो अगला आधा घंटा है वो आप लोगों के लिए, जिसमें आचार्य जी आपको बताते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। तो आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी धर्मराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदल दे किस्मत कार्यक्रम में। और देखिए, अगर आप इस प्रोग्राम को रोज़ देखते हैं, किसी कारणवश छूट जाता है या टीवी पर नहीं देख पाते हैं और दिन में किसी भी वक्त अगर आप देखना चाहें तो आप इसको हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। आप जी बदल दे किस्मत टाइप कीजिए, जो चैनल आएगा उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो जब अपलोड होगा तो आपको पता चले, इसके लिए आप नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिएगा। तो जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको पता चल जाएगा और 24 घंटे में जब भी आपको फुर्सत मिले आप वीडियो पूरा देख सकते हैं। तो आचार्य जी, प्रोग्राम शुरू करते हैं दो मूल मंत्रों के साथ। दर्शकों, मैंने बहुत सोचते आप समूह की सुविधा के लिए ही ये 2 मूल मंत्र बनाया था। वो 2 मूल मंत्र क्या है? सबसे पहला, कभी किसी ज्योतिष को समस्या मत बताइए। यदि ज्योतिष है तो समस्या बताने की आवश्यकता कहाँ होना चाहिए। और दूसरा मूल मंत्र मैंने तैयार किया था इसलिए कि अधिकतर आप रत्न में ठगे जाते हैं। जिस तरह से डॉक्टर के यहाँ मेडिसिन के द्वारा इलाज होता है, उसी तरह ज्योतिष के पास में पूजा पाठ और रत्न से होता है। और रत्न में आप ठगे जाते हैं। 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख रत्न ले लेते हैं। आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। तो इसलिए मैंने दूसरा मूल मंत्र जो बनाया था, रत्न जहाँ से लीजिए, आप मेरे यहाँ से लीजिए, मेरे साथी के यहाँ से लीजिए, रत्न विक्रेता के यहाँ से लीजिए। आप पैसे देते हैं, उनसे लिखित लीजिए 10% काट के पैसे वापस। सबसे पहले जो लिख के देगा गलत सामान देगा नहीं, क्योंकि उनको हमेशा लगेगा गलत सामान देंगे तो वापस हो जाएगा। और दूसरा, कभी आपको चोरी पड़ा तो आप अधिकार के साथ वापस कर सकते हैं। आप देखेंगे इस कार्यक्रम में आपको आ रहा होगा 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है। तो ये 2 मूल मंत्र आपको बहुत काम देगा, जिसमें कि ये दोनों शिकायतें लेकर आप आते हैं। कोई कहेंगे गुरुजी ज्योतिष सही नहीं मिला, तो ज्योतिष सही कहाँ ढूंढेंगे? आपको तो वहाँ कोई डिग्री मिलता नहीं है। तो ज्योतिष सही ढूंढने के लिए फॉर्मूला नंबर 1, मूल मंत्र नंबर 1, समस्या नहीं बताना है। यदि ज्योतिष सही होंगे आपको खुद बता देंगे कि आपके जीवन में क्या समस्या चल रहा है। और उनका मैंने बता दिया। तो 2 बातों के लिए आप ध्यान रखते हैं ना, तो मेरी बात को गांठ बांध लीजिए। आप कम से कम ज्योतिष के पास तो नहीं ठगे जाएंगे, मेरा अपना विश्वास है। अब हमारे दर्शकों को लगता है, बाद में फोन भी कर देते हैं, आचार्य जी आपका फी हो जाता है 11,000 है। और मैं कहता हूँ आपको प्रत्येक दिन कि पूरे इंडिया में सबसे कम फीस मेरा है। आप खुद सोच लीजिए, 24 कुंडली का बनना, समस्या का नहीं बताना, 10% काट के पैसे वापस होना, 1 घंटे की समय की बुकिंग होना, या कम है या नहीं बताना। मैं ये कभी नहीं कर सकता कि आपको मैं रत्न दूँ 1,000 का और 50,000, 1 लाख में ले लूँ, कभी संभव नहीं है। इसीलिए हम आपसे कह के लेते हैं 11,000। और स्टूडेंट के लिए मैंने विचार रखा है 7,000। यदि 7,000 उतर गया तो फिर 11,000 ही लगेगा। तो कोई बात नहीं है, पैसा बड़ा चीज़ नहीं है, बड़ा चीज़ है आप कहीं भी दिखाएं, आप सफल हो। हमारे पास ही बहुत लोग आते हैं, कहते हैं गुरुजी मेरा काम हो जाएगा, आपको ये दे देंगे, ये कर देंगे। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। जो मेरा अधिकार है, मेरा हक है, वो एक परामर्श शुल्क जमा कीजिए, परिवार का स्तर से बनिए, इसका लाभ लीजिए। बात बाकी आप सफल हो गए तो सबसे बड़ा मेरा रिटर्न गिफ्ट यही होता है कि आप सफल हो जाइए। इससे ज़्यादा खुशी हमें कुछ नहीं हो सकती। हम अपने दर्शकों को जो दिखा के जा चुके हैं, उनसे बार बार हम इसलिए रिपीट करते हैं कि आप विधि करा लीजिए। क्यों? कि जब तक आप दवा खाएंगे नहीं, बीमारी ठीक होगा नहीं। उसी तरह से ज्योतिषी में जो मैं प्रॉब्लम निकाल देता हूँ, जब तक आप उपाय नहीं कराएंगे लाभ नहीं मिलेगा। दर्शकों, हमारे पास 10 साल, 12 साल, 8 साल पहले का देखा हुआ आता है।
कहते गुरु जी मेरा काम नहीं बना। मैं पूछा उपाय कराया था, तो जी नहीं। तो आप ही बता दीजिए, आप जब उपाय नहीं कराए तो मैं कहाँ से लाभ दे पाऊँगा। इसीलिए आगे बढ़िए, जो विधि है मैंने लिख के दिया, जो दिखा चुके हैं, जिनको मैंने विधि लिख के दिया, विधि कराइए, विश्वास के साथ कराइए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो चलिए जल्दी से फ़ोन उठाइए और कॉल नाउ का जो नंबर है उस पर आप डायल कीजिए और आचार्य जी से सीधे जोड़िए, बात कीजिए। 4 डिटेल आपको अपने बताने हैं। आपका नाम जो आपको पता होगा, जन्म की तारीख ज़्यादातर लोगों को पता होती है, जन्म का समय जो सबसे महत्वपूर्ण है और जिसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जन्म का समय लगा लीजिए टाइप का नहीं होता है, कंफर्म टाइम होना चाहिए। और बर्थ प्लेस भी आपको पता ही होता है कि आपका जन्म किस क्षेत्र में हुआ है, किस ज़िले में हुआ है। तो 4 डिटेल आपको बताना है और आचार्य जी से, आचार्य जी फिर आपको बताएंगे, क्योंकि आचार्य जी ये कहते हैं कि सवाल नहीं पूछना है, परेशानी नहीं बतानी है, समस्या नहीं बतानी है। अगर आपके चारों डिटेल सही हैं, आपकी जो कुंडली है वो खुद बोलेगी कि आपके जीवन में क्या चीज़, क्या समस्या घटित हो रही है जी। तो आचार्य जी कोई कॉल, और हर व्यक्ति के लिए रोटी कपड़ा और मकान की तरफ की आवश्यकता है। आप कभी इसको नजरअंदाज ना करें। मैंने कई बार कहा है, हमारे पास भी लोग इस तरह केस आते हैं कि भाई बेटी का शादी कर दिया, डिवोर्स का नौबत आ जाता है। बेटा का शादी कर दिया, क्योंकि गुरुजी मैं तो कुल्ली मिलान करके किया था, 32 गुण मिल रहा था। तो दर्शकों मैंने कई बार कहा है, फिर आपको आज रिपीट कर दूँ, जिनको भी अपने बेटी का बिटिया का शादी करनी हो, आप कुंडली मिलाने चक्कर में हो, पहले कुंडली मत मिलाइए, पहले अपने अपने बच्चों का कुंडली बनवाइए। ठीक। मान लीजिए आपका बेटा है तो ये होना चाहिए कि उसको पत्नी का सुख है कि नहीं, बेटी है तो पति का सुख है कि नहीं। जब खुद की कुंडली खराब होगी तो 32 गुण मिलेगा, तब भी डिवोर्स हो जाएगा। और अपना कुंडली अच्छा रहेगा तो 12 गुण मिलके भी शादी चलता है, मैंने देखा ही। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, नाम इनका कुछ क्लियर नहीं है जी। सर, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आचार्य जी से बात कीजिए, अपना नाम बताइए। जय माता दी। जय माता दी गुरुजी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ, मुस्कान। मुस्कान नाम है। किनके बारे में बात करनी है बेटा? मुझे अपने फ्यूचर के बारे में जानना डेट ऑफ बर्थ बताओ। मेरी 6/11/2006। 6 नवंबर। टाइम क्या है? दोपहर के 2। जन्म स्थान? एटा। उत्तर प्रदेश, यूपी। तेरा नाम भी बहुत प्यारा है मुस्कान, और तुम्हारी कुंडली भी मुस्कान वाली ही है। कुंभ लगन के बच्चे होते हैं ना, बहुत अच्छा होता है। कुंडली बना है तेरा बेटा? हाँ जी। पास में है अभी? नहीं, अभी तो नहीं है। तो जो मैं बताता हूँ ध्यान से सुनना उसको, ठीक है? और इसीलिए दर्शकों मैं बार बार कहता हूँ कि कुंडली बनना बड़ा बात नहीं है, कुंडली बनाने वाले कैसे वो बड़ा बात है। डॉक्टर बड़ा बात नहीं है, डॉक्टर कैसे डायग्नोसिस करते हैं, कैसे बीमारी पकड़ते हैं, वो बड़ा बात है। तुम्हारी कुंडली में, लग्न कुंडली में ही बना है केंद्रुम योग। 11 नंबर का कुंडली है, राशि तुम्हारी वृषभ हो रखा है। तुम कुंडली खोल के देखना, चंद्रमा के आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। जबकि तुम्हारी कुंडली में बहुत सुंदर हंस योग बना हुआ है। जब 10वें घर में गुरु होते हैं तो हंस योग बनता है। हंस योग का मतलब होता है गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी। सूर्य बुध शुक्र मंगल का एक युति बना है भाग्य के घर में, जो कहता है ऐसे बच्चे मिट्टी छू ले तो सोना हो जाए, लेकिन केंद्रुम जो करेगा सोना छू लोगे तो पीतल बन जाएगा। अर्थात आप तैयारी भी करोगे जॉब का, आप वहाँ भी फंसा देगा। जबकि इस कुंडली के अनुसार ऐसे बच्चे चाहे तो यूपीएससी की तैयारी करके आप सीधे जा सकते हो आईपीएस में, टॉप का कुंडली है ये। लेकिन एक केंद्रुम जो पूरी कुंडली को बर्बाद कर रखा है। और तुम्हारा एजुकेशन क्या जा रहा है? अभी साइंस लेके पढ़ी हो? हाँ जी, साइंस। क्या चीज था? पीसीबी? हाँ जी। जी? हाँ जी। पीसीबी था? हाँ। आप बता दो, तुमसे मेरा न कोई परिचय है, न मैं तुमको जानता हूँ पहले से। मैंने कैसे बताया बेटा, बताओ? हम पीसीएम भी कह सकते थे, आर्ट भी कह सकते थे, कॉमर्स भी कह सकते थे। और मैं बता दूं कि तुम नीट की तैयारी करते करते थक जाओगी, नहीं होगा। जब तक उपाय नहीं होगा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा नाम मुस्कान है, मुस्कुराते रहो, सब चीज़ में सफल होते रहो। लेकिन ग्रहों का जो मैं क्या कर सकता। इस कुंडली में तुम्हारा कंपटीशन, तुम्हारा करियर और आगे जाके मैरिज, ये तीनों का तीनों डिस्टर्ब हो रखा है। बाद में की मर्जी तुम्हारी, तुम्हारे पापा मम्मी की। यदि अच्छा लग रहा हो तो कुंडली बनवाइए, 24 कुंडली। जो केंद्रुम योग, जो तंजाल योग, ग्रहण योग निकलता है उसका विधि कराइए। नीट का एग्जाम दियो कि नहीं अभी कवर? नहीं। हाँ? नहीं। तैयारी हो रहा है?
मैं मतलब ऐसे नीट की तैयारी नहीं कर रही हूँ, मैं मॉडलिंग की तैयारी करती हूँ। नहीं, ये कुंडली मॉडलिंग की नहीं है, फंस जाओगी। यही करता है दर्शकों। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो मन मस्तिष्क का कारक होता है। यदि चंद्रमा कमजोर हो गया, और मैंने कई बार कहा, फिर मैं कहता हूँ, 80% लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, और ऐसे बच्चों को कन्फ्यूजन देता है, कॉन्फिडेंस को लूज करता है, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। जाना है दिल्ली से मुंबई, पहुंचा देगा दिल्ली से कलकत्ता, भटक जाओगे। तुम्हारी कुंडली कहीं से भी मॉडलिंग की नहीं है बेटा। तुम्हारी कुंडली जो है सीधे नीट निकालना चाहिए। नीट निकाल करके तुम मेडिकल करो, मेडिकल करने के बाद MBBS के बाद तुम MS भी कर सकती हो। और वास्तव में ये कुंडली UPSC का बेस भी है, नहीं ऐसा बात नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी जो है वो PCB का है। ये मैंने कहा कि PCB से साइंस से पढ़ रही हो, तुमने बोला हाँ। तो मैं आपके पापा मम्मी से कहना चाहूँगा, यदि आपको सही लग रहा है तो आप मिलने का प्रयास कीजिए। आप घर बैठे कभी लाभ नहीं ले सकते। दर्शकों, जिनको भी कार्यक्रम अच्छा लगता हो या कोई भी ज्योतिष हो, यदि आपकी मन को बात को पढ़ लेते हैं तो मिलने का प्रयास कीजिए, मैं यही कहूँगा आपसे। ठीक है, एक और कॉलर है सर, ये वल्लभगढ़ फरीदाबाद से हैं, SK सिंह साहब। प्लीज बात कीजिए आप आचार्य जी से। जय माता दी। हेलो हेलो सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? फरीदाबाद से बोल रहा हूँ सर। जी, किनके बारे में बात करनी है आपको? बच्चे के बारे में। बच्चे का नाम बताइए। नाम है ऋतिका सिंह। जी, ऋतिका सिंह जी। नाम बताइए ना। ऋतिका सिंह। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं। ऋतिका सिंह। हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ है 15 जून 2005। 15 जून 2005। टाइम क्या है? टाइम है 10:55। 10:55। हाँ। दिन में या रात में सर? रात को। PM। जन्म कहाँ की है? फरीदाबाद। फरीदाबाद। हेलो। जन्म कुंडली बनी है बिटिया का? नहीं बनी सर। मकर लग्न है, कन्या राशि है। जितना जल्दी हो कुंडली बनवा लीजिए। जन्म कुंडली मैं रोज कहता हूँ कि ऋषि मुनि ने इसका नाम जन्म कुंडली इसीलिए रखा कि जैसी बच्चा जन्म ले तुरंत बनना चाहिए। 20 साल पूरा हो गया, 21 साल चल रहा है, आपने बनवाया ही नहीं कुंडली। सर नीट का पेपर दिया, इसका एडमिशन हो जाएगा? नहीं हो पाएगा जब तक भैया उपाय नहीं करोगे, नहीं हो पाएगा। अभी जस्ट एक लड़की थी ना, मुस्कान, जिसको मैंने कहा कि PCB से पढ़े हो, बोला हाँ। जो मैंने कहा कि मेडिकल की कुंडली है, आपकी बेटी की भी कुंडली है मेडिकल की, लेकिन नहीं होने देगा, इसलिए कि आपकी बेटिया कुंडली में मंगल राहु का अंगारक योग बना है, ग्रहण दोष बना है, चंडाल दोष बना है। ऐसे बच्चों का भाग्य साथ नहीं देता है। लग्न कुंडली के बगल में एक नमाज कुंडली होता है। नमाज जो है विवाह का, वैवाहिक जीवन का होता है। नमाज कुंडली में भी मंगल केतु का अंगारक योग, चंद्र का बना है ग्रहण दोष। तो कंपटीशन, कैरियर, मैरिज, तीनों का तीनों को डिस्टर्ब कर रहा है। ये भी कुंडली निश्चित रूप से मेडिकल का है, ये भी PCB लेके पढ़ी है, मैं जानता हूँ, लेकिन ये उपाय आप उपाय नहीं करेगा, ये तैयारी करेगी, किसी न किसी कारण से इसको लटका देगा। आप इसको कुंडली बनवाइए, बना उपाय करवा लीजिए, आपकी बच्ची मेडिकल में निकल जाएगी, नीट की तैयारी में बिल्कुल निकल जाएगी। लेकिन इतना मैं अवश्य कर दूँ आपको फिर से कि इनकी मैरिज लाइफ बहुत डिस्टर्ब बता रखा है कुंडली में। जब भी शादी कीजिएगा सोच समझ के, नहीं तो फंसा देगा और 2 शादी का जोग बना देगा, परेशान हो जाइएगा। तो अभी शादी की बात थोड़ा दूर है, अभी पहले बात है इसकी कैरियर, एजुकेशन और कैरियर। तो एजुकेशन कैरियर के लिए आप कुंडली बनवा के उपाय करवाइए, जो आपकी बेटी का नीट आराम से निकल जाए। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं दशा की ओर। आवाज मिल रहा है आपको? हाँ जी सर। इस साल में नहीं होगा क्या? 2013 से लेकर के, है ना, और 2028 तक का समय आपका गुड़िया का खराब है। अब इसका लाभ जब तक आप कुंडली नहीं बनवाइएगा, उपाय नहीं कीजिएगा ना, आपको लाभ नहीं मिलेगा। पहले भाई साहब कुंडली बनवाइए, उपाय कीजिए। हर बच्चे, हर माँ बाप चाहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, IAS बन जाए, IPS। खाली चाहने से नहीं होगा, उसके उपाय भी करने पड़ेंगे। आप कुंडली बनवाइए, और आपको जो कुंडली बन रखा है, अभी तो समय इनकी बहुत डिस्टर्ब जा रखा है, जब आप मिलिएगा तो मैं डिटेल बताऊंगा। आप ये समझ लीजिए कि मार्च 2023 से लेकर के और अप्रैल 2028 तक का समय इसका बहुत डिस्टर्ब है ना। तो अभी 2 साल लगभग देरी है, तो इसका लाभ आप उपाय करके ले सकते हैं, जो कि ये कंपटीशन भी निकाल ले, इनके अच्छे करियर हो और आगे जाके शादी में दिक्कत भी ना हो।
ठीक चले है सर, मिलूंगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उमा जी हैं, प्लीज आप बात कीजिए। जय माता दी। जय माता दी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से। किन के बारे में बात करनी है? अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 11 जनवरी 1987। 11 जनवरी 1987। टाइम क्या है बेटा? उमा। जन्म का समय? डेट क्या सर? टाइम ऑफ बर्थ। टाइम सर लगभग 11 बजे के आसपास का है। 11 बजे दिन की रात? दिन में, सुबह, मतलब सुबह। इसका मतलब कुंडली तुम्हारी नहीं बनी है? नहीं सर, मेरी कुंडली नहीं बनी है। हाँ, तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे भटकते रहोगे। क्या नाम है? नाम क्या बताया? उमा। जन्म कहाँ का बेटा? दिल्ली का। इतना उम्र हो गया अब तो कुंडली नहीं बनी है। 87 का जन्म है, 39 ईयर से चल रहा है तेरा बेटा। मीन लगन की कुंडली है बेटा, राशि वृषभ राशि हो रखे हैं। जी सर। जन्म पत्री में अभी कहीं कुछ जॉब कर रही हो क्या बाबू? नहीं, एक्चुअली मैंने बीएड किया हुआ है और अभी। बोलिए नहीं, मैं खुद पूछ रहा हूँ, आप जवाब खाली दीजिए। ठीक। आप जॉब कर रहे हो कि नहीं, इससे पहले बताइए हाँ या नहीं। नहीं। ये तुम्हारी कुंडली जा रही है टीचिंग लाइन की, जी। है ना? गवर्नमेंट स्कूल, वो भी सरकारी स्कूल, प्राइवेट नहीं, सरकारी स्कूल मिलेगा। लेकिन एक बात नोट कर लेना कि तुमको सर में चोट लगने का बहुत भयंकर योग बना हुआ है। दर्शकों ध्यान दीजिएगा, कुंभ लग्न हो या कोई लग्न हो या मीन लग्न हो, लग्न में यदि मंगल राहु बैठ जाए, चंद्र शनि बैठ जाए, तो 99% मैंने देखा है कि ब्रेन हेमरेज तक करवा देता है। एटेंडम को झटका लगता है, एक्सीडेंट हो, कुछ हो, चोट लग जाता है दिमाग में। और तुम्हारी कुंडली में चंद्रमा 2 नंबर है बेटा, आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है, ये बना है केमद्रुम योग। और मैंने सीधे कहा है कुंडली में कि चंद्रमा के आगे पीछे खाली तो पूरा लाइफ खाली। आप लाख उपाय कर लोगे, कुछ नहीं होने देगा। और तुम भयंकर मांगलिक भी हो, तो ऐसे बच्चों को कैरियर और मैरिज दोनों डिस्टर्ब करता है। शादी हो जाएगा तो चलने नहीं देता है। शादी हो गई है तुम्हारी? नहीं। मैंने क्या बोला अभी? जी सही बोला। कैरियर मैरिज दोनों डिस्टर्ब है। अब तुम्हारा एज कितना हो गया? एज मेरी 39। 39। अब क्या शादी 49 में होगा क्या? कैसे पापा मम्मी तुम्हारे हैं? कोई चिंता नहीं पापा मम्मी को? नहीं, चिंता है। चिंता होता तो मिलते। आप पापा मम्मी को बोलो एक बार मिलने के लिए। बेटा एक बार पापा मम्मी को मिलने बोलो, है ना? सारे पैसे ही रखे रह जाएंगे। मैं अपने लिए भी कहता हूँ, सबके लिए भी कहता हूँ, सोना खाना नहीं, लेकर के जाना नहीं। हमारे घर में बिटिया भी पड़ी हुई है, पैसे ही पड़े हुए हैं, क्या काम का पैसा है भाई? 39 ईयर बेटा तेरा एज हो गया, और मैं तुमको विश्वास के साथ कहता हूं कि 2026 खाली नहीं जाएगा, तेरी शादी होगी। और तुम्हारी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब भी मांग रहा है। लेकिन जब तक उपाय नहीं करोगे तब तक न तो तुम्हारा शादी होने देगा, न तेरा करियर बनने देगा। दोनों का दोनों फंसा हुआ है। ये सिंगल कार्यक्रम दर्शकों कि यहाँ कुछ बोलना नहीं पड़ता है। एक एक चीज ऐसी मेल नहीं लेता। 11,000 लेने के पीछे बहुत कारण है, जब मिलेंगे तब समझ में आएगा। यदि हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, तो मैं कभी आपको ये नहीं कहता कि 11,000 का 22,000 हमसे ले जाओ। लेकिन मिलना पड़ेगा। आप जब तक मिलेंगे नहीं, कोई उपाय नहीं मैं कर सकता। इतना मैंने कह दिया कि मीन लग्न की कुंडली है, वृषभ राशि है, तुमको सच में चोट लगने का भी योग बना हुआ है, किसी से धोखा होने का भी योग है, डिप्रेशन में जाने का भी योग है, पूरी लाइफ को खराब कर रखा है। बाद बाकी तुम्हारा पापा मम्मी समझे, मेरा बताना काम है। मैंने एक झटके में कह दिया कि ऐसे बच्चों का शादी नहीं होता है, और होता है चलने नहीं देता है। फिर मैंने पूछा था शादी नहीं हुआ है, तुमने कहा नहीं हुआ है। अब खुद सोचो कि ज्योतिषी क्या है। न तुम हमारे परिवार हो, न हमारे बच्चे हो, न हमारे पड़ोसी हो। हमने कुंडली को देख के ही बताया है। मैं दर्शकों दिल से कहता हूँ, ढूंढने से भी कार्यक्रम नहीं मिलेगा आपको पूरे इंडिया में, ढूंढते रह जाओगे आप। पंडित जी मेरी कुंडली कैसे मिलेगी? फीस जमा करना पड़ेगा, फीस जमा करके मिलना पड़ेगा। टीवी पर लिखा हुआ था कितना फी है मेरा। एक नंबर आ रहा है 4 अपॉइंटमेंट का, उस नंबर पर अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। 94 वाले पे पेटीएम है, गूगल पे है, फोन पे है, सब कुछ है। मेरा तो सब कुछ लिखा रहता है। अकाउंट नंबर भी मैंने डाल रखा है टीवी पे अपना। मेरा परामर्श शुल्क कितना है वो भी डाल रखा है। मैं तो कुछ छुपाया ही नहीं। इंडिया में सिंगल एस्ट्रोलॉजर हैं जो फी लिखते हैं, केवल नहीं लिखता फी। देख लेना किसी ज्योतिष का, है ना। मुझे लटपट गंदा काम पसंद नहीं है बेटा। इतना मैं जरूर कहूँगा आपके पापा मम्मी से, खास चूंकि रात का समय है, कि जल्दी कुंडली बनवाइए, उपाय कीजिए, जो आपकी गुड़िया की शादी कम से कम हो जाए जल्दी, है ना। लाइफ निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा। 39 बहुत मायने रखता है अपने आप। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य जी, ईशू हैं, प्लीज आप बात कीजिए।
आचार्य जी से। जय माता दी। हेलो। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? पानीपत से बोल रहे हैं। किनके बारे में बात करनी है? आपको बात करना है, अपने लिए बात करना है? कुंडली बनवानी थी गुरुजी। कुंडली बनवाने के लिए तो फी जमा करना पड़ेगा, फिर बात करना पड़ेगा। कुछ नहीं, आप बता दो एक बार फिर भी देख के मैं अपने लिए तो पूछ ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है? किन के बारे में जानकारी लेना है आपको? अपने बारे में, किसी और के बारे में? अपने बारे में जानना है जी। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। डेट ऑफ बर्थ 29/1/2008। 29 जनवरी 2008। 2008। टाइम क्या है बेटा? टाइम है सुबह के 12:04। 12:04 मिडनाइट। PM। हाँ, मिडनाइट। रात को या दिन को? रात को। AM। और जन्म स्थान? जन्म स्थान पानीपति है। पानीपत, हरियाणा। ये 28 की रात है कि 29 की रात है? ये 29 की रात है, 12/04। तो 29 की रात है तो 30 हो जाएगा ना। जैसे 12 बजेगा 30 हो जाएगा। नहीं, फिर तो 28 की है। ला, आपको अपने पता नहीं, खुद कंफ्यूज हो रहे हो क्या? तुम जानकारी लो। 12 बज जाते ना रात के, 29वां दिन शुरू हो जाता है। 12:04 ना? हाँ जी। तुला लगन का कुंडली है, राशि तुम्हारे हो रखे हैं कन्या राशि। जन्म कुंडली बनी है बेटा? ना। 18 साल उम्र हुआ है आपका, 18 ईयर्स। हाँ, 18 साल उम्र है। 18 पूरा हो गया, 19 चल रहा है। तुम्हारे पढ़ाई कुछ डिस्टर्ब हो रहा है क्या? हेलो। हेलो। इस कुंडली में एजुकेशन डिस्टर्ब बता रहा है, पढ़ाई तुम्हारा कुछ डिस्टर्ब भी हो रहा है। आवाज नहीं मिल रहा है क्या? आप बोलिए, आप क्या बता रहे हैं? एजुकेशन है मैं पूछ रहा, आवाज नहीं मिल रहा है? ना, मिल रहा है। बोलिए, एजुकेशन क्या कर रहे थे आप? मैंने बोला पढ़ाई डिस्टर्ब भी हो रहा है, एजुकेशन डिस्टर्ब हो रहा है, पढ़ाई। ये टीवी पे सुन इसको रहे चेंज कीजिए प्लीज। पीसीआर इसका लाइन काट दीजिए, चेंज कर दीजिए। हैं। टीवी पे सुन नहीं, रहे कुछ हैं। लोग मजाक बना रखे हैं, मैंने देखा है। कुछ लोगों को लगता है ना कि फ्री का कार्यक्रम है, पैसा तो लगता नहीं है, जैसे मन है कर लो। समय को, महत्व को समझिए। आपको बार बार कहा जाता है, नहीं समझ में आता है तो बोलिए कि गुरुजी आवाज नहीं मिल रहा है, तब तो मैं कुछ करूंगा ना। आप बोलेंगे नहीं, टीवी को ऑन रखेंगे तो आप ना बात कर पाएंगे ना मैं बात कर पाऊंगा। फालतू टाइम आपका भी बर्बाद, मेरा भी बर्बाद, सब बेकार हो जाता है। दर्शकों, जैसे ही फोन कनेक्ट होता है आपको ना, तो टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए। आपको यदि मेरी आवाज नहीं मिल पा, बताइए वहां से कि गुरुजी आवाज नहीं मिल रहा है, तब तो मैं कुछ करूंगा ना यहाँ से। तो चलिए जल्दी से फ़ोन उठाइए, डायल कीजिए। और देखिए बड़ी बेसिक चीज़ है, आप जब फ़ोन करते हैं, आप हेलो करते हैं, और टीवी पे जब आप फिर हेलो सुनिएगा ना, तो 40 से 50 सेकंड का टाइम लगता है। और ये इतना समय नहीं है कि वो 50 सेकंड हम होल्ड कर पाएँ। आप सवाल पूछेंगे फ़ोन पे, टीवी पे अपनी आवाज़ को सुनेंगे, अपना प्रश्न सुनेंगे, तो उसमें 40-50% का, टीवी के साउंड म्यूट कर दीजिए। 40-50 सेकंड का टाइम जाता है, तो फिर कन्वर्सेशन हो नहीं पाएगा। कॉलर हमारे साथ जुड़ के राजेंद्र जी हैं। सर प्लीज़ बात कीजिए आचार्य जी से आप। जय माता दी। जय माता दी। हेलो। मेरी पढ़ाई। हेलो। हेलो। कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं कोई दो राय नहीं है। हेलो, आवाज मिल रहा है राजेंद्र जी? फोन कट गया। फोन कट गया जी। जिनका भी फोन कट जा रहा हो, नहीं लग रहा हो, फिर आप ट्राई कीजिए। और लाइव कार्यक्रम में 94 के नंबर पर कॉल मत कीजिए, कॉल नाउ जो आ रहा है उस पर कॉल कीजिए। और जिनका फोन नहीं लगा हो, जिसका लग गया हो, कुछ और बात करनी हो, प्रत्येक दिन सुबह में 10 से 11 1 घंटा में आपके फोनिक लाइव पे रहता हूँ, प्रत्येक दिन, संडे मंडे को फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, रात का 8 से 8 घंटा छोड़ दीजिए, 16 घंटा में आपके साथ हूँ। आपको पता होगा दर्शकों कि जब भी फ़ोन करते होंगे तो मैं फ़ोन जरूर उठाता हूँ। कभी मैं नहीं भी उठाता हूँ ना, तो कुछ देर के बाद मैं नंबर देके कॉल बैक भी कर लेता हूँ कि क्या बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि माता रानी ने कुछ हमें दिया है तो हम आपके साथ उसको शेयर करें और आप हमसे लाभ लें। तो चलिए जल्दी से फ़ोन उठाइए, कॉल नाउ वाले नंबर पे। बीच में मैं देख रहा हूँ आचार्य जी के फ़ोन की तरफ भी वही फ़ोन भी बज रहा है।
तो बार बार हमें कहते हैं कि फॉर अपॉइंटमेंट वाला जो नंबर है उस पर इस दौरान अभी हमारे पास कुछ समय है, जल्दी से अगर एक आध कॉलर जुड़ जाते हैं तो नहीं, जो लोग यहाँ पर फोन करेंगे इसे 0120 पर कीजिए। अग्री, बिल्कुल। जैसे अभी लाइव खाली है, फोन खाली है, आप लगाएंगे फट से बात हो जाएगी। और 94 पर फोन करेंगे ना, वो फोन कनेक्ट हो ही नहीं पाएगा। और दर्शकों मैं आपको फिर से बता दूं, हर व्यक्ति के लिए इसकी आवश्यकता है, आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमारे पास में 1972 की भी कुंडली है, लड़की की शादी नहीं हुई, हमें याद है, गाजियाबाद की एक लड़की थी, आज तक उन्होंने मिलना उचित नहीं समझा, जबकि मैंने खुद कहा था कि आपकी शादी अभी नहीं हुई है। जैसे अभी कोई 87 की बच्ची थी, तो मैंने कहा था कि शादी नहीं हुआ, बोले नहीं, तो मिलेंगे तब तो मैं उपाय कर सकता हूँ, मिलेंगे रास्ता कहाँ से मैं दूंगा। जय माता दी। ये कॉलर है विपिन जी, प्लीज सर बात कीजिए आप। जी कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, राधे राधे पंडित जी। हाँ राधे राधे, कहाँ से बोल रहे हैं? पंडित जी भरतपुर से बोल रहे हैं, राजस्थान से। जी किन के बारे में बात करनी है? विपिन के बारे में बात करनी है पंडित किन जी। के बारे में? भाई है, मेरा भाई है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? हाँ। उनकी है 6/2/98 पंडित जी। 6 फरवरी 1998। 98। टाइम क्या है? टाइम पंडित जी पूछता हूँ, 1 दोपहर में 2:35 का है पंडित जी। 2:35 दोपहर। जन्म स्थान? भरतपुर ही है। भरतपुर राजस्थान। हाँ जी। क्या नाम है भाई का आपका? विपिन है पंडित जी। विपिन। मिथुन लगन कुंडली वृषभ राशि है, कुंडली बना हुआ है इनका? हाँ जी, कुंडली बना हुआ पंडित अभी जी। शादी नहीं हुआ है? नहीं पंडित जी, शादी नहीं हुआ है, काफी जगह से देख रहे हैं। पूरी डिस्टर्ब है, बोलिए नहीं, यहाँ बोलना नहीं पड़ता है। आपने कहा कुंडली बना हुआ है, आपका कुंडली 0 है। क्यों 0 है? आप कुंडली खोलिए, आप उसको चेक कीजिए, आप देखिए चंद्रमा कहाँ पर है। चंद्रमा 2 नंबर में होगा और आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। इसे कहते हैं केमद्रुम योग। कुंडली बनने से नहीं होता है, कुंडली की प्रॉब्लम को निकालने से होता है। तो इसके कुंडली में केमद्रुम योग, अंगारक दोष, चंडाल दोष बना हुआ है। ऐसे बच्चों को भाग्य साथ नहीं देता है और किसी लड़की चक्कर में उल्टा पुल्टा केस होके ये जेल जाने का योग बना हुआ है इस कुंडली में। इनके करियर, इनका मैरिज, दोनों का दोनों डिस्टर्ब कर रखा है। जबकि इस कुंडली में एक बहुत सुंदर योग है जिसे कहते हैं सस योग। सस योग का मतलब होता है सरकारी नौकरी, लेकिन इनके दोनों को दोनों डिस्टर्ब कर रखा है। अभी इन कोई जॉब का तैयारी कर रहे हैं क्या? हाँ जी, जॉब की तैयारी कर रहे हैं पंडित जी, राजस्थान के सारे। जब तक आप उपाय नहीं करोगे बेटा नहीं होगा। मेरी बात आवाज मिल रहा है तो सुनिए, मैं सही कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ। इनकी कुंडली में चंद्रमा के आगे पीछे खाली है, कुछ नहीं होने देगा, न कंपटीशन निकलने देगा, न शादी होने देगा। बाद बाकी मेरा बताना काम होता है, मानोगे तो आपको फायदा होगा, नहीं मानोगे तो आपको नुकसान। मैं क्या कर सकता, इतना मैं अवश्य कहूंगा कि आपकी कुंडली से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक 24 कुंडली नहीं बनेगा, आप समस्या का समाधान नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा इसका। ये कुंडली RGPS का है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का तैयारी करे, ये निकल जाएगा बच्चा। ये तैयारी किया है RPCS का? नहीं पंडित जी, SI का दिया था अभी एग्जाम। हाँ, तो SSC करे, PCS करे, SI करे, जो भी करे, आप जब तक उपाय नहीं करोगे बाबू, इसको नहीं निकलने देगा। क्योंकि फिर कुंडली खोल के देख लेना, मैं फिर से कह रहा हूँ, चंद्रमा जहाँ पर बैठा होगा, चंद्रमा के आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। इसे कहते हैं केमद्रुम योग। और आपकी कुंडली में कहीं नहीं लिखा होगा केमद्रुम योग है, मुझे पता है। और कुंडली टोटल 24 होता है। तो आपको भाई का अभी भी करियर बनाना है तो पूरी कुंडली बनवाइए, उपाय करवाइए, इसको गवर्नमेंट जॉब लगेगा। दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता गवर्नमेंट जॉब में। लेकिन जब तक उपाय नहीं करोगे, तैयारी करते जाएगा, अटकते जाएगा, निकलने ही नहीं देगा, फंसे हो जाएगा। दर्शकों, समय का अभाव होता है, आप सभी जानते हैं, ये लाइव कार्यक्रम है तो थोड़ी समय की भी पाबंदियाँ होती है मेरे साथ। तो एक बार हम सभी से फिर से दर्शकों से बता दें कि जिनका फ़ोन नहीं लगा हो, सुबह में 10 से 11 बात कर सकते हैं। जिनको कार्यक्रम अच्छा लगा हो, अपॉइंटमेंट लेना हो, तो आपके टीवी पर जो 94 का नंबर आ रहा है, उस पर पेटीएम है, गूगल पे है, फ़ोन पे है, आप उस पर करके फीस ट्रांसफ़र करके आप उनका कन्फर्म करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलते चलते एक बार हम सभी प्रेम से बोलेंगे, जय माता दी।